हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट इन दिस लॉकडाउन। कुछ ना कुछ तो आप लोग सब कुछ सीख रहे हो। अगर नहीं सीख रहे हो तो वीडियो देखो, एंजॉय करो इधर आके। ऐसे भी मैंने एनालिटिक्स देखा, बहुत कम जा रही है एनालिटिक्स। कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। ओके, तो आज का टॉपिक है जो मेरे पास मैसेज बहुत सारा दिन से आ रहा है, जो ग्रोथ हैकिंग। ओके, तो आज का टॉपिक क्या है? ग्रोथ हैकिंग। बहुत जनों ने मुझसे पूछा ये बात, जो सर ग्रोथ हैकिंग के ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो आ गए हम ग्रोथ हैकिंग के ऊपर वीडियो बनाने। ओके, वीडियो बनाने से पहले आगे डिस्कस करते हैं। पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइयो, ठीक है? नहीं तो माता जी का पाप लगेगा तुम्हें, ठीक है? ओके, तो ग्रोथ हैकिंग क्या होता है? ग्रोथ हैकिंग का मतलब क्या होता है? बहुत जनों से आप लोगों ने सुना होगा ग्रोथ हैकिंग, ग्रोथ हैकिंग, ग्रोथ हैकिंग। ग्रोथ हैकिंग एक्चुअल मतलब क्या होता है? ग्रोथ हैकिंग का मतलब होता है, आप अगर कोई भी बिजनेस का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर कोई भी बिजनेस को, उसका सेल्स, उसका मार्केटिंग अगर आप इम्प्रूव कर रहे हैं इन अ शॉर्ट लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ हैकिंग। अब यहाँ पर शॉर्ट लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम मतलब, फॉर एग्जाम्पल एक एक्स वाई जेड प्रोडक्ट है, वो एक कंपनी बना रहा है। वो कंपनी एक पर्टिकुलर टारगेट रखा है, फॉर एग्जांपल 3 महीना, 6 महीना, 1 साल का टारगेट पकड़ा है, जो मेरे को 1 साल के अंदर इतना सेल्स चाहिए, 3 महीना के अंदर इतना सेल्स चाहिए। बहुत जन होता है जो बोलता है जो मेरे को पहला 100 के व्यूअर्स चाहिए, 100 के सब्सक्राइबर चाहिए। तो क्या वो टारगेट रखा है एक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपनी को वहाँ तक, वो अचीवेबल टारगेट तक पहुँचाना। अब उस अचीवेबल टारगेट को पहुंचाने के लिए आता है वो इंसान, या फिर वो कंपनी, या फिर वो मीडिया, या फिर वो पीआर लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ हैकर या फिर ग्रोथ हैकर। इन लोगों को दूसरा नाम से और क्या बुलाते हैं हम लोग? ग्रोथ मार्केटिंग, ग्रोथ मार्केटर, ठीक है? तो आज इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ग्रोथ हैकिंग होता क्या है? ग्रोथ हैकिंग का मेन काम क्या है? स्ट्रैटेजिकली फोकस करता है आपका बिजनेस को ग्रो करने के लिए, इसका मेन काम वही होता है। ग्रोथ हैकर इज समवन who use creativity, low cost strategy to help business acquire and retain customer। ग्रोथ हैकर का काम क्या होता है? वो अपना क्रिएटिविटी यूज़ करता है, साथ में उसका पैकेजिंग मार्केटिंग में भी पैसा कम खर्चा करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर रिटेन करने का कोशिश करता है, ठीक है? अभी अभी रक्षाबंधन चल रहा है, तो आप देख रहे हो डेयरी मिल्क वाले अपने प्रोडक्ट का पैकेजिंग कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अगर यूट्यूब में जाता हूँ तो, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेयरी मिल्क एड, ये ऐड देखो। दे जल्दी राखी, वो जगराते वाली, जल्दी राखी बांध, बांध दे यार प्लीज। सुबह सुबह जाके ग्राउंड खोलता है क्या? लव यू ब्रो, लव यू ब्रो, लव यू ब्रो, लव यू ब्रो। पापा, इसका गिफ्ट दो ना। बाबा एक मिनट, इसके लिए पैसे कहाँ से आए? थे मेरे पास। पर उससे तो तू अपना बैट लेने वाला था ना। पुराने बैट में 3 4 सेंचुरी बाकी है, खा ले और सो जा। जा अपना ग्राउंड खोल। इस राखी कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। कैडबरी सेलिब्रेशंस। तो यहाँ पर अगर देखोगे अभी, तो यहाँ पर कैडबरी का एक प्रोडक्ट है, उन्होंने मार्केट में ऐड करने के लिए क्या किया है? राखी के जैसा एक फेस्टिवल या फिर ऑफर को सिलेक्ट किया है, एक फेस्टिवल टाइम को सिलेक्ट किया। आप कभी भी सुने गए तो फेस्टिवल टाइम में क्या किया? रक्षाबंधन से बेस्ट और कुछ नहीं है। तो उन्होंने अपना प्रोडक्ट में, अगर आप यहाँ पर देखोगे, उन्होंने अपना प्रोडक्ट के एक पैकेजिंग दिखाया है। मैंने पिछला वीडियो में किस तरह एडवर्टाइज किया जाता है, आप अगर नहीं देखोगे तो वो वाला वीडियो जाके देखो, बहुत ज़्यादा मैंने वहाँ पर डिटेल में बताया है। ओके, तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या पैसे किया? कहाँ से आए?
प्रोडक्ट का ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर आता है ये चीज़, यहाँ पर ग्रोथ हैकर का काम क्या होता है, क्रिएटिविटी दिखाया। अब इस ऐड को बनाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है ये कॉन्फिडेंशियल रहता है, ये कोई मार्केटर नहीं बोलता है कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है कितना पैसा नहीं हुआ है। तो ग्रोथ हैकर का काम क्या करता है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट एक बनाया, उसमें कितना क्रिएटिविटी इन्वॉल्व किया, ऐड बनाने में कितना क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हुआ, कितना पैसा लग रहा है ये ऐड बनाने में, ओके, कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है ये बनाने में ऐड। अब ये पैसा इन्वेस्ट करने के बाद कितना ज़्यादा कस्टमर इस ये प्रोडक्ट को एक्वायर कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग ग्रोथ हैकिंग या फिर मार्केट रिटेंशन या फिर ग्रोथ मार्केटर, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ओके। ग्रोथ हैकर का काम ये मेन, ये पूरा टोटल सिनेरियो, मतलब एक बिजनेस को ग्रो किस तरह किया जाएगा, ग्रोथ हैकर का काम वही होता है, ओके। समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। बेसिक, अगर अभी आप बिगिनर हो, मतलब आपको कुछ नहीं आता है, आप जस्ट इमेजिन करो आप बिगिनर हो, आपको कुछ नहीं आता है, तो आपका मेन काम क्या होगा, अगर आप ग्रोथ हैकिंग आज से शुरू कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, कभी से भी शुरू कर रहे हैं, आपका मेन काम क्या होगा। ग्रोथ हैकिंग का एक पिरामिडिकल 5 पिरामिडिकल सेट में आता है, मतलब 5 पिरामिडिकल फार्मूला पकड़िए, सेट पकड़िए, कुछ भी पकड़िए, जैसे भी आपका नाम देना है आपके ऊपर है, आप नाम दीजिए। जिसमें पहला आता है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, आप कर रहे हैं प्रचार, जो हम लोग एक अच्छा हिंदी टर्म में अगर हम लोग बोले तो हम लोग को करना है प्रचार। तो प्रचार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रचार करने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा ब्लॉग, हम लोग को क्या करना पड़ेगा कॉन्टेस्ट, हम लोग को क्या करना पड़ेगा कैंपेन, ये सब चीज़ करेंगे हम लोग प्रचार करने के लिए। SCM करिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग किए, विजेट्स किए, ईमेल किए, ये PR लिखे, ब्लॉग्स लिखे, कॉन्टेस्ट किए, कैंपेन रन किए, वगैरह वगैरह बहुत सारे किए। हाउ डू यूज़र फाइंड यू, यूज़र को, आप यूज़र तक पहुंचना है, आपको किस तरह आपको यूज़र तक पहुंचना है ये आपके ऊपर है। ग्रोथ हैकर का काम होता है जिस किसी तरह आपको यूज़र तक पहुंचना है, ठीक है। अब आता है, ये तो आप यूज़र तक पहुंच गए। फॉर एग्जांपल अगर अभी आप इंडिया में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट उडक्ट लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, फॉर एग्जांपल, चलो आप लोगों को बेस्ट हम एग्जांपल लेकर समझाते हैं ना, वो बेस्ट रहता है, मेरे को भी अच्छा लगता है आप लोगों को एग्जांपल देकर समझाने में। हाँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ ये ऐड बहुत बेस्ट है, मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसा अगर आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट होगा तब आप क्या करोगे। Dedication. Loyalty. Getting better at this, yeah. Next week, buddy. Friendship. The choices we make reveal the true nature of our character. अगर मैं उसमें देखूंगा तो उन्होंने एक ऐड बनाया, कैंपेन रन करवाया, जिसमें उन्होंने उसमें से इंसान व्हील चेयर में था, जिसका प्रॉब्लम था व्हील चेयर में, तो बाकी सब फ्रेंड्स लोगों क्या किया, सब कोई व्हील चेयर में आ गया। कल ही हम लोगों ने फ्रेंडशिप डे मनाया ना, तो देखो एक फ्रेंडशिप का लाइव एग्जांपल ये भी था, जो व्हील चेयर में आ गया फ्रेंडशिप में। उसमें क्या किया, वो इमोशन के साथ टच किया वगैरह वगैरह, जो भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होता है, ग्रोथ हैकरिंग, ये वाला ग्रोथ हैकर जो भी है, ग्रोथ मार्केटर जो भी, ये स्ट्रैटेजी अप्लाई किया। ओके, मुझे बियर बेचना है, बियर ऐसे नहीं बिकेगा, उसको बेचने के लिए उन्होंने ये
एक टर्मिनोलॉजी किया जो फ्रेंड्स शुड बी टुगेदर, फ्रेंड्स शुड बी टुगेदर। तो यहाँ पर उन्होंने मार्केट में अपना एक एक्विजिशन किया। अब क्या हो गया, अब ये प्रोडक्ट मार्केट में जाने के बाद पब्लिक इसको करेगा बाई या फिर कोई भी। अब यहाँ पर ये होता है, ये तो मार्केट कैंपेन में रन कर रहा है, उसके बाद जा रहा है यूज़र बाई कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है। ग्रोथ हैकिंग डिजिटल मार्केटिंग में ही खाली नहीं होता है, ये बात क्लियर कर लो। ग्रोथ हैकिंग हर जगह होता है। आप कोई भी मार्केट पकड़ लो, ग्रोथ हैकिंग लास्ट 20 ईयर्स से चल रहा है। आज के दिन में ये थोड़ा बूम में पकड़ा है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग आज के दिन में थोड़ा बूम में है, इसलिए आज के दिन में आप ग्रोथ हैकिंग को देख रहे हो। लेकिन ग्रोथ हैकिंग लास्ट 20 ईयर्स से चल रहा है, ठीक है। तो आज के दिन में हम कर लिए एक्विजिशन। अब एक्विजिशन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको ड्राइव करेंगे कहाँ, अपना वेबसाइट में उसको ड्राइव करेंगे। ड्राइव करने के लिए क्या करने हैं, डू विजिटर सब्सक्राइब योर प्रोडक्ट। अब क्या आपका वो यूज़र आपका प्रोडक्ट को सब्सक्राइब कर रहा है? सब्सक्राइब करवाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसका प्रोडक्ट फीचर दिखाना पड़ेगा, डिज़ाइन दिखाना पड़ेगा, होम पेज दिखाना पड़ेगा, लैंडिंग पेज दिखाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें मैं दिखाऊंगा उसको, ठीक है। ये दिखाने के बाद अब मैं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉक करने का कोशिश करूँगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन। रिटेंशन करने के लिए क्या करूँगा, अब मैं वो प्रोडक्ट में कोई भी प्रोडक्ट में आएगा उसको मैं धीरे 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 इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। धीरे 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 इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। उसके बाद नो प्रोडक्ट इज़ योर फाइनल प्रोडक्ट। मार्केटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट रूल होता है जिसमें ये बोला जाता है कि नो प्रोडक्ट इज़ योर फाइनल प्रोडक्ट। आप जो प्रोडक्ट को आज बना रहे हो, आज स्टार्ट कर रहे हो, वो कल का दिन में जाकर चेंज होगा। तो नो प्रोडक्ट इज़ योर फाइनल प्रोडक्ट। जब हम बोल रहे हैं कि नो प्रोडक्ट इज़ योर फाइनल प्रोडक्ट, तो इसका मतलब क्या है, मैं कस्टमर से फीडबैक लूँगा, कस्टमर जो भी फीडबैक देगा उस फीडबैक को अपना मैं प्रोडक्ट में अपग्रेड करूँगा। अपग्रेड करने के बाद दोबारा कस्टमर को सर्व करूँगा, उसमें और कुछ भी फीडबैक आएगा उसको फिर अपग्रेड करूँगा, उसको फिर से। इसका क्या है, टेक अ प्रोडक्ट, टेस्ट विद द पीपल दे वांट टू बाई, अपडेट द प्रोडक्ट, टेक द फीडबैक, देन रिपीट द प्रोसेस। समझे? टेक अ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट को दीजिए मार्केट में देने के बाद पीपल के पास टेस्ट करवाइए, टेस्ट करवाने के बाद देखिए पीपल उसको बाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप देखने जाओगे मार्केट में बियर कंपनी, अगर पकड़ूंगा तो कार्ल्सबर्ग, ट्यूबॉर्ग, बहुत सारी बियर कंपनी है, बहुत सारी बियर कंपनी है मार्केट में, बहुत सारी बियर कंपनी चल रही है। लेकिन किसी किसी का चॉइस होता है, कोई कोई बोलता है मैं ट्यूबॉर्ग में जाऊंगा, कोई कोई बोलता है मैं कार्ल्सबर्ग में जाऊंगा, कोई कोई बोलता है मैं अदर बियर कंपनी बियर ब्रांड्स में जाऊंगा। क्यों? टेस्ट मैटर करता है। उसका बियर अच्छा है, उसका बियर ठीक नहीं है। अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट पकड़ लो तो ये होता है मार्केट से प्रोडक्ट उठाना, उसको मार्केट में देना, अपग्रेड करना, फिर से दोबारा मार्केट में देना। ये टेस्ट करते रहना चाहिए, ये टेस्टिंग प्रोसीड्यूर है। इनको एक्सपेरिमेंटिंग ड्रिवन मार्केटिंग को ही हम लोग ग्रोथ हैकिंग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये आता है जो रेवेन्यू। अब जो भी आप मार्केट में दे रहे हैं, मार्केट में प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप उससे कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ये भी तो एक क्वेश्चन आना चाहिए आपके पास। जहाँ मार्केट में हम दे रहे हैं विदाउट प्रॉफिट में थोड़ी हम अपना मार्केट में हम देंगे, हम तो कुछ तो प्रॉफिट तो कमाएंगे। 5 आना, 4 आना, 3, 10 पैसा, 5 पैसा कुछ तो हम कमाएंगे। 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपये, ये बात का बात है। आज अगर आप 2 रुपये में प्रोडक्ट निकाले हैं तो मार्केट से आप 2 रुपया 30 पैसा तो मार्केट से लेकर आएंगे। इसको बोलते हैं हम रेवेन्यू। हाउ डू यू मेक मनी फ्रॉम यूज़र एक्टिविटी। आप इस यूज़र एक्टिविटी के बाद आपका कंपनी लॉस में जा रहा है, आपका कंपनी प्रॉफिट में जा रहा है, ये डिसाइड करता है आपका ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट।
अब आता है आप प्रोडक्ट को किस तरह प्रोमोट कर रहे हो। ठीक है, प्रोमोट करने के लिए आप लोग क्या चलाते हो, हम लोग बहुत सारे आजकल अमेज़ॉन में देख रहे हैं, एफिलिएट्स, ईमेल, विजिट्स, कैंपेन, आरटीस, बहुत सारा हम लोग करते हैं, रेफ़र करते हैं। आज तुम ये प्रोडक्ट अगर किसी को रेफ़र करोगे तो 10 रुपये मिलेगा, ये प्रोडक्ट किसी को रेफ़र करोगे तो 20 रुपये मिलेगा, ये प्रोडक्ट अगर किसी को रेफ़र करोगे तो 10% कमीशन मिलेगा, ये प्रोडक्ट अगर किसी को रेफ़र करोगे तो 20% कमीशन मिलेगा। रेफ़र जितना ज़्यादा होगा प्रोडक्ट का मार्केटिंग उतना ही ज़्यादा होगा। रेफ़र जितना ज़्यादा होगा मार्केट, आपका प्रोडक्ट, आपका बिजनेस उतना ही ज़्यादा ग्रो होगा। जितना ज़्यादा रेफ़र होगा आपका भी मार्केट में ब्रांड उतना ही ज़्यादा होगा। हम लोग का डिजिटल हनीवेश एक कंपनी है जहाँ पर आज के दिन में हम लोग एज अ बाय एंड टेस्ट प्रोसीड्यूर में अगर हम लोग काम कर रहे हैं, हम मार्केट में प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्रोडक्ट से हम लोग को एक फीडबैक आ रहा है, फीडबैक आने के बाद हम लोग अपना ट्राई आउट कर रहे हैं, फिर से दोबारा प्रोमोट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग एक सॉफ्टवेयर डिजिटल मार्केटिंग का एजेंसी है, डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजाइन एजेंसी है। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग मार्केट में कस्टमर का प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। मेन प्रोडक्ट हम लोग कस्टमर का प्रमोट करते हैं। इसमें हम लोग को क्या फ़ायदा मिलता है, अब तो आप लोग ये पूछोगे जो नहीं डिजिटल मार्केटर वाला लोगों को कैसा फ़ायदा होता है। डिजिटल मार्केट अगर किसी और का प्रोडक्ट को अगर प्रमोट करता है तो अगला तो ये बोलेगा ना, जो अच्छा ये प्रोडक्ट आपका इससे कितना वायरल हो गया, ये वाला प्रोडक्ट का आपका मार्केटिंग कौन किया था। तब वहाँ पर आता है हम लोग का रेफरेंस, जो हाँ ये कंपनी है, डिजिटल हनी बेस बोल के कंपनी, या फिर कोई भी कंपनी पकड़ लीजिए जो आपका प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रहा है, वो कंपनी है, वो कंपनी आपका प्रोडक्ट को मार्केट कर रहा है। ठीक है, समझे इतना। अब आता है प्रोडक्ट मार्केटिंग, मतलब ये ग्रोथ हैकिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो होता है कंटेंट मार्केटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग। ये आपको अगर आपको चाहिए तो आप बता देना, मैं तीनों के ऊपर एक एक वीडियो बना दूंगा, या फिर मैं बना ही दूंगा। चलो, मैं तीनों के ऊपर एक एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें ग्रोथ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं तीनों के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ओके, ठीक। अब आता है इसका प्रोसीड्योर, ग्रोथ हैकिंग में क्या क्या करना पड़ता है, किस तरह स्टेजेस आता है। याद रखिएगा, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, जो इट इज़ नॉट अ वन डे प्रोसेस। ग्रोथ हैकिंग इज़ नॉट अ वन डे प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। एक दिन का बात नहीं है, धीरे 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 धीरे। वो भी एक स्टार्टअप होता है, कोई भी कंपनी एक स्टार्टअप होता है। एप्पल जब अपना मार्केट जब शुरू किया था, Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. तो ये एप्पल का पहला ऐड था, बहुत पहला, जब एप्पल शुरू हुआ था मार्केट में। ये एप्पल का तब का ऐड है। और अभी एप्पल का आप ऐड देखो, एप्पल 2020 एड्स। अब आप एप्पल का ऐड देखो, मार्केट जिस तरह चेंज हो रहा है। मार्केट पहले कैसे मार्केट था, 1984 का मार्केट देखो, वहाँ पर एक ऐड चलता था, और आज के दिन में देखो एप्पल अपना आईफोन का ऐड चला रहा है।
यहाँ पर हम लोग को क्या पता चल रहा है ग्रोथ हैकिंग में? इट्स टेक द ब्लडी फकिंग टाइम। याद रखिएगा ये वाला बात, टेक टाइम, बहुत टाइम लेता है मार्केटिंग करने में। तो वैसे ही एडवर्टाइज रन करिए, इन्फ्लुएंस करिए, मार्केट इन्फ्लुएंस करिए, ईमेल करिए। जितना से जितना ज़्यादा आप लोग ईमेल करेंगे उतना से उतना आप लोगों का प्रोडक्ट मार्केट में आएगा। आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो, मेल करिए, मैसेज करिए। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। डिजिटल अनिविश इज ऑलवेज देयर फॉर यू टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम। किस तरह भी आप लोगों को चाहिए हेल्प, आप लोगों को अगर आपका बिजनेस ग्रो करना है, आप लोगों का अगर कुछ भी क्वेश्चन हो, जस्ट मैसेज मी अप। तीनों लिंक्स आप लोगों के सामने डिस्प्ले कर रहा है, कोई भी आप लिंक में जाइए, मैसेज कर दिए, बस मैसेज कर डालिए और विद इन 24 आवर्स मेरा टीम या फिर जो भी फ्री आउट रहेगा वो आपको मैसेज कर देगा, या फिर आपका प्रॉब्लम का सल्यूशन देगा। या फिर अगर आपके पास खुद अगर नया कोई बिजनेस है, अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो कॉल मी अप, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। डिजिटल अनिविश इज ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके, तो इसी नोट पे हम लोग ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब करिए, एकदम सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, एकदम एकदम ऐसा नहीं चलेगा एकदम, ठीक है? सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों लोगों के साथ। तो मिलते हैं अगला वीडियो में। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं वीडियोस थोड़ा कंटिन्यूस डालने का कोशिश करूँगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। डिजिटल अनिविश इज़ ऑलवेज देयर विथ यू टिल द लास्ट ब्रेथ।